अगर गहलोत जी वापस से मुख्यमंत्री रहते हैं तो राजस्थान वही रेगिस्तान होगा, वही पेपर लीक होएंगे, वही भ्रष्टाचार बढ़ेगा, वही अपराध बहुत चरम सीमा पे पहुंचेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 आने वाले हैं और इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है और बीजेपी हर तरह से आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने लिस्ट तो जारी नहीं ही की थी, उससे पहले सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी राजनीति को हवा दे दी है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि मैं ही आगे सीएम रहूँगा। मेरे साथ हैं भाजपा से सरिता मित्तल जी, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से जो आती है। मैडम, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? पहले ही टिकट डिक्लेयर करने में इतनी लेट हो चुकी है और ये एक तरह की राजनीति को हवा देना नहीं है? अभी तो कांग्रेस सरकार की गहलोत जी ने टिकट डिक्लेयर भी नहीं की है और उससे पहले ही उन्होंने खुद को सीएम घोषित कर दिया है और उन्होंने तो कहा था कि हमारी 2 महीने पहले ही हम टिकट्स बांट देंगे, लेकिन वो तो क्या बीजेपी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बीजेपी की टिकट्स बढ़ जाएंगी तब हम देंगे। क्या उनको डर है कि बीजेपी वाले ज़्यादा मजबूती से दावेदारी करेंगे या वो बीजेपी की सरकार आएगी और टिकट बांटने से पहले, देने से पहले वो खुद को ही मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? तो क्या गहलोत सरकार अगर इस तरह से खुद को मुख्यमंत्री बोलना कहीं ना कहीं आलाकमान को बाईपास करना हो गया और अगर यही वापस मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या लगता है राजस्थान का क्या होगा? अगर गहलोत जी वापस से मुख्यमंत्री रहते हैं तो राजस्थान वही रेगिस्तान होगा, वही पेपर लीक होएंगे, वही भ्रष्टाचार बढ़ेगा, वही अपराध बहुत चरम सीमा पे पहुंचेगा। महिलाओं की सुरक्षा न पहले थी न अब होगी। वही मंत्रियों के बेटे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, वही मंत्रियों के बेटे फिर रेप करेंगे और कहेंगे कि रेप करेंगे और जो मंत्री रेप करेंगे फिर वो कैबिनेट में पहुंचेंगे और फिर क्या बोलेंगे कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं सरिता मित्तल जी ने पूरा का पूरा सरकार रिवाइंड कर दी है और बता दिया है कि अगर मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री रहते हैं आने वाले वक्त में भी तो ये सब कुछ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया नहीं, लिस्ट जारी की नहीं और एक तरह से राजनीति को तूल देना शुरू कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को फिर से बगावती भी इनडायरेक्टली कह दिया है। तो क्या लगता है पिछले 5 साल से सचिन पायलट के पीछे पड़े हुए आगे भी यही होना है? एक तरह से जो गहलोत जी बोल रहे हैं कि बगावत करने वालों की हमने टिकट नहीं रोकी है, मतलब इसमें भी एक राजनीति। अगर उन्होंने टिकट नहीं रोकी है, अगर वो बगावत करने वालों को की टिकट नहीं रोक रहे हैं तो ये बात बोल के वो क्या साबित करना चाहते हैं? उन्होंने 5 साल किया ही क्या है? सिर्फ अपनी कुर्सी तो बचाई है। सचिन पायलट से कुर्सी बचाने में उन दोनों की आपसी जो राजनीति है, उन दोनों के आपसी की झगड़े हैं, वही तो जनता झेल रही है। जनता फिर से वही देखेगी। उन दोनों उधर सचिन पायलट धरने पे बैठेंगे अपनी सरकार के खिलाफ, इधर गहलोत जी सचिन पायलट को कुछ ना कुछ बोलेंगे, कभी निकम्मा, कभी नाकारा, तो वही सब फिर जनता को झेलना पड़ेगा। तो सरकार वही होटलों में जाने वाली है, वही सब कुछ होने वाला है, ये कहीं ना कहीं सरिता मित्तल जी ने एस्टैब्लिश कर दिया है। और जिस तरीके से बीजेपी एक फ्रंट फुट पे आके खेल रही है, पहले से लिस्ट जारी कर दी है और कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी बगावत थी उसको मैनेज भी कर लिया है, क्या लगता है कि सेकेंड लिस्ट में भी बीजेपी ही आगे रहने वाली है? बीजेपी ही आगे रहेगी और इस बार राजस्थान को बीजेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अगर बीजेपी नहीं आएगी तो वही भ्रष्टाचार होगा और राजस्थान वही रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान से वापस राजस्थान बनाने के लिए बीजेपी का आना बहुत बहुत आवश्यकता है। तो बीजेपी का आना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं बीजेपी ही वो पार्टी है जो महिलाओं को भी तवज्जो दे रही है और जब महिलाएं आएंगी तो ही महिला अपराध रुकेगा, ये कहना है मालवीय नगर से सरिता मित्तल जी का। और साफ तौर पे पूरी सरकार को रिवाइंड करके एक आईना दिखाने का काम किया है मालवीय नगर की सरिता मित्तल ने। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि क्या सरकार की ये नीयत आगे बढ़ा पाएगी राजस्थान को। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।